नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट की, जिसे दुनिया सिकंदर महान के नाम से जानती है। सिकंदर का जन्म यूनान के मैसिडोनिया राज्य में 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के गुरु महान दार्शनिक अरस्तु थे। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था और माँ का नाम ओलंपिया था। 13 साल की उम्र में फिलिप द्वितीय ने सिकंदर की शिक्षा अरस्तु को सौंपी, जो उस समय के सबसे विद्वान शिक्षक माने जाते थे, और यहीं से शुरू होती है सिकंदर के महान बनने की यात्रा। अरस्तु ने सिकंदर को राजनीतिक, नीति शास्त्र और दर्शन की शिक्षा के साथ साथ यूनानी संस्कृति की भी शिक्षा दी। सिकंदर के महान और विश्व विजेता बनने में अरस्तु की महाभूमिका रही है। 336 ईसा पूर्व में सिकंदर के पिता फिलिप की हत्या कर दी जाती है। महज 20 वर्ष की आयु में सिकंदर मैसिडोनिया की गद्दी पर बैठता है। यह गद्दी इतनी आसानी से नहीं मिली थी। फिलिप की हत्या के बाद पूरे राज्य में विद्रोह शुरू हो गया। सभी विद्रोही खुद को उत्तराधिकारी बताकर राजा बनने की दावा करते थे, लेकिन सिकंदर ने सभी विद्रोहियों को कुचलकर अपने राजा बनने का प्रमाण दिया। लेकिन उसका सपना केवल मैसिडोनिया का राजा बनना नहीं था, उसका जन्म तो विश्व विजेता बनने के लिए हुआ था। बनने के बाद शुरू होता है सिकंदर का विश्व विजय का अभियान। अपने इस अभियान में उसने पूरे यूनान, एशिया माइनर, सीरिया और मिस्र को जीता, और उसने उस समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य पर्सिया को घुटनों पे ला दिया। उसकी महत्वाकांक्षाएं उसे भारत तक खींच लाईं, जहां उसका सामना हुआ पंजाब सिंध क्षेत्र के राजा पोरस से। पोरस का राज्य पंजाब में झेलम नदी से चिनाब नदी तक फैला था। सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को झेलम का युद्ध या यूनानी भाषा में हाइड्रोस्पीच का युद्ध सिकंदर ने जैसे ही राजा अम्भी की मदद से झेलम नदी को पार किया, वैसे ही उसका मुकाबला राजा पोरस की सेना से हुआ। पोरस के पास गज सेना थी, उसकी सेना में 20,000 योद्धा थे, तो वहीं सिकंदर की पोरस ने सिकंदर की 50,000। फिर भी वीर पोरस ने सिकंदर की सेना के छक्के छुड़ा दिए। इस युद्ध में सिकंदर बुरी तरह घायल हो गया और उसका घोड़ा मारा जाता है। इस युद्ध के बारे में यूनानी इतिहासकार प्लूटार्क लिखते हैं कि यूनानी 8 घंटे तक लड़ते रहे, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। युद्ध का परिणाम लक्ष्यों के अभाव में स्पष्ट नहीं हो पाया। परिणाम जो भी हो, लेकिन सिकंदर के 12 वर्षों तक चले निरंतर संग्राम का सिलसिला थम चुका था और उसे वापस लौटना पड़ा। वापस लौटते समय 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। सिकंदर एक कुशल योद्धा और पराक्रमी सेनापति था, एवं उसके नेतृत्व करने की कुशल शक्ति ही उसे महान बनाती है। जय हिंद।